और 9वां मंडल सोम देवताओं को पूरा का पूरा समर्पित है। सोम देवता कौन थे? तो हिमालय पे एक चोटी रहल जेकर नाम रहल मजवंत चोटी, वही पे एक पेड़ रहल, वनस्पति था, वनस्पति के देवता होते थे सोम देवता। ठीक है, एक वनस्पति था, वहां से सोम रस निकले, सोम पान निकले। हालांकि ऋग वैदिक वाले सोम रस का तो निंदा करें, लेकिन सोम पान का जो है बड़ा प्रचार किए। ठीक है, बड़ा शुद्ध मानल गल। तो 9वां मंडल, एक एक मंडल को भी हम लोग समझाएंगे। तो खाली नॉर्मल सा क्वेश्चन ये बने कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल होते हैं। टोटल मंत्र कितने हैं? तो 10,580 मंत्र हैं। हाँ, इस मंत्रों को जो करता है उसको क्या बोलता है? होत्री या होता, होत्री या होता। जो यानी इस मंत्र को, ऋग्वेद के मंत्र को पढ़ता है या पूजा पाठ करवाता है, उसको क्या बोला जाता है? होत्री या होता। अब यजुर्वेद की हम बात करेंगे। ये यजुर्वेद, इसमें कितना 1990 मंत्र हैं। ठीक है, और इसको जो पढ़ता है उसको अर्धयु कहते हैं। देखो, आधा उड़ंतवा रहे, उड़ंतवा रहे, यही से अपन याद करे रहे न हो कि अर्धयु कहते हैं। अगला हम बात करेंगे सामवेद। इसको पता ही है कि इसको गायन का वेद भी कहते हैं। इसी में गायन कला का जो है उल्लेख ढेर सारा हुआ है। किसमें? सामवेद में। ठीक है, उसमें कितने मंत्र हैं? तो 1449 मंत्र है। और इसका जो काम करता है, इसके एक का तो भैया हम तो सोचते हैं कि आज जो है इस पे ढेर सारा टीका हो जाए तो बेस्ट है। ये दौर ऐसा आया है कि आगे अगर कोई बढ़ाता है तो सामवेद। आज के दौर में देखा, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे दिनेश लाल यादव हो, चाहे पवन सिंह हो, ये सब कहाँ काम कर रहे हैं? ये काम का उद्गात्री वाला काम कर रहे हैं, यानी गायन को गा रहे हैं। आप देखा था, हमें तो लगा था कि आज के दौर में पढ़ लिख के IAS PCS बने से जौन बा बेटर बा कि अगर तोरे अंदर प्रतिभा बा गायत्री का तो सामवेद पढ़ा, गीत गावा, अपने आप के सुपरस्टार बनावा। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। सामवेद में गायन का अध्ययन होता है। अब हम अथर्ववेद में करेंगे। अथर्ववेद सबसे पुराना माना जाता है। अथर्ववेद लास्ट में आया, उसमें क्या होता था? औषधियों का वर्णन है। ठीक है, जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हाँ, ये पूछा जाता है कि अथर्ववेद का रचना के कर ले है? तो अनार्यों ने माना जाता है। किसने किया है? अथर्ववेद की रचना अनार्यों ने किया था। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। एक आता है कि आपसे पूछा जाता है प्रश्न, वेद त्रयी क्या होते हैं? तो जो शुरुआत के 3 ठे वेद होते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जब तीनों एक साथ होते थे तो उस चीज को हम लोग क्या कहते थे? वेद त्रयी। और जब सिंगल अथर्ववेद रहेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? अपने आप में एक लौकिक होता है। ठीक है, अब एक आता है प्रस्थान त्रयी। किसे कहते हैं? तो प्रस्थान त्रयी में क्या होता था? 3 चीज आ जाते थे। एक भगवत गीता, दूसरा ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। जब इनको एक साथ रखते थे